श्री वारा पुराण 151वां अध्याय। लोहागढ़ क्षेत्र का महात्मा। पृथ्वी बोली, विष्णु आप जगत के स्वामी हैं। मैं आपके मुख से सानंदूर क्षेत्र की परम उत्तम एवं रहस्यपूर्ण महिमा सुन चुकी। इसके सुनने से मुझे परम शांति प्राप्त हुई। यदि इससे भी और कोई सुखदायी गुप्त क्षेत्र हो तो मैं उसे भी जानना चाहती हूँ। आप कृपया उसे भी बतलाए। भगवान वारा कहते हैं, देवी मैं अब तत्पूर्वक एक दूसरे गुप्त क्षेत्र का प्रसंग बताता हूँ। सुनो। सिद्धवट नामक स्थान से 30 योजन की दूरी पर मलेच्छों का देश है, जिसके मध्य दक्षिण भाग में हिमालय पर्वत स्थित है। वही मेरा लोहागढ़ नाम से प्रसिद्ध एक गुप्त क्षेत्र है। वह 15 आयामों का क्षेत्र चारों ओर 5 योजन तक फैला है। चतुर्दिक वेष्टिक वह स्थान पापियों के लिए दुर्गम एवं दुस्सह है, और जो सदा मेरे चिंतन में तत्पर रहते हैं और जिनका सारा समय पुण्य कार्य में लगता है, उनके लिए यह परम सुलभ है। भद्रे, उस स्थान के उत्तर दिशा में मैं निवास करता हूँ। वहाँ सुमनमयी मेरी प्रशस्त प्रतिमा है। वसुंधरा एक समय मेरे उस उत्तम स्थान पर संपूर्ण दानवों ने आक्रमण कर दिया। माया के बल से उन्होंने मेरी अवहेलना भी कर दी। तब ब्रह्मा, रुद्र, स्कंद, इंद्र, मरुदगण, आदित्य, वसुगण, वायु, अश्विनी कुमार, चंद्रमा, बृहस्पति तथा समस्त देव समुदाय को मैंने वहां सुरक्षित किया और अपना तेजस्वी सुदर्शन चक्र उठाकर उन निशाचरों का संहार कर दिया। इससे देवगण आनंदित हो विचरने लगे। तभी से मैंने उस स्थान का नाम लोहागढ़ रख दिया और प्रबल शक्तिशाली देव समुदाय की वहां प्रतिष्ठा कर अपनी भी प्रतिमा प्रतिष्ठित कर दी। उस स्थान पर मेरी प्रतिष्ठित मूर्ति का जो व्यक्ति यत्न पूर्वक दर्शन करता है, वो में वह मेरा भक्त हो जाता है। जो मनुष्य 3 रातों तक वहां निवास करके शास्त्रविद कर्म करता है और नियम के साथ वहां के कुंड में स्नान करता है, वह कई हजार वर्षों तक स्वर्ग में जाकर आनंद भोगता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। यदि अपने कर्म में भली भांति तत्पर रहने वाला वह व्यक्ति वहां प्राण त्यागता है, तो उन स्वर्ग लोक से भी आगे मेरे धाम में चला जाता है। एक बार मैंने एक अश्व की रचना कर उसे अखिल आभूषणों से अलंकृत किया था। वह अश्व श्वेत कमल, शंख अथवा कुंद पुष्प के समान विधोतित हो रहा था। धनुष, अक्षयशुत और कमंडलू लेकर तथा उस पर आसीन होकर मैंने यात्रा आरंभ की और चलते चलते सीधे श्वेत पर्वत पर पहुंचा, जहां कुरुवंशी रहते थे। फिर वहां से मैंने उन्हें गिराना आरंभ किया और आकाश तल से बहुत से दूसरों को भी मार गिराया। इस प्रकार सभी को नष्ट कर भी वह अश्व आकाश में शांत होकर तो सुरक्षित तथा सुस्थिर रहा। भगवान वारा बोले, सुमध में तब से मनुष्य उत्तम कुल के अश्वों पर चढ़कर स्वर्ग लोक तक की यात्रा करने लगे। देवी, पंचसार नाम से प्रसिद्ध मेरा एक परम गुप्त क्षेत्र है। वहां शंख के समान श्वेत एवं तीव्र गति से बहने वाली जल की 4 धाराएं गिरती हैं। उस क्षेत्र में 4 दिनों तक रहकर व्यक्ति चैत्रांग लोक में जाकर गंधर्वों के साथ विहार करता है और वहां प्राण त्याग कर प्राणी मेरे लोक को प्राप्त होता है। यही नारद कुंड नाम से विख्यात मेरा एक दूसरा उत्तम क्षेत्र है, जहाँ ताल वृक्ष के समान मोटी जल की धाराएं गिरती हैं। उस तीर्थ में एक दिन निवास और स्नान कर पुरुष देव ऋषि नारद के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करता है तथा वहां मरकर मेरे धाम को जाता है। यही एक वशिष्ठ कुंड है, जिसमें जल की 3 धाराएं गिरती है। वहां 5 रात स्नान तथा निवास कर मनुष्य वशिष्ठ जी के लोक में आनंद प्राप्त करता है। मेरे कर्मों में लगा वह पुरुष यदि यहाँ प्राण छोड़ता है, तो उसे उस लोक को छोड़कर मेरे धाम में पहुंच जाता है। देवी, इस लोहागढ़ क्षेत्र में मेरा एक पंचकुंड नामक प्रधान तीर्थ है, जहाँ हिमालय से निकलकर जल की 5 धाराएं गिरती हैं। वहाँ 5 दिनों तक निवास एवं स्नान कर मनुष्य पंचिक स्थान पर निवास करता है। यदि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर वह मेरा भक्त वहाँ
प्राण त्यागता है तो वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। इसी लोहारगढ़ क्षेत्र में सप्तऋषि कुंड संज्ञक एक अन्य तीर्थ है। वहां के स्नान के पुण्य से पुरुष ऋषियों के लोकों में जाकर हर्ष पूर्वक निवास करता है। देवी वही अग्निसर नाम से विख्यात एक कुंड है, जहाँ 8 रातों तक रहकर तथा उस कुंड में स्नान कर प्राणी सभी सुखों का उपभोग कर अंगिरा मुनि के लोक को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं। यदि मुझसे संबंधित कर्म में तत्पर वह पुरुष वहाँ प्राण छोड़ता है तो अग्नि के लोक का त्याग कर मेरे धाम को प्राप्त होता है। देवी उसी लोहागढ़ क्षेत्र में उमा कुंड नाम से एक प्रसिद्ध स्थान है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान शंकर की परम सुंदरी पत्नी गौरी का प्रकाट्य हुआ था। वहाँ 10 रातों तक रहकर मनुष्य को स्नान करना चाहिए। इससे उस गौरी का दर्शन सुलभ होता है और उनके लोक में वह सानंद निवास करता है। यदि आयु क्षीण होने पर वह मनुष्य उस स्थान पर प्राण का त्याग करता है तो उस लोक से हटकर मेरे धाम में शोभा पाता है। भगवान शंकर के साथ उमा देवी का यही विवाह हुआ था। इसमें हंस, कारणडव, चक्रवाक, सारस आदि पक्षी सदा निवास करते हैं। हिमालय पर्वत से होकर यहाँ निर्मल जल की 3 धाराएं गिरती हैं। मनुष्य 12 दिनों तक यहाँ निवास और स्नान करे तो वह रुद्रलोक में आनंद करता है। यदि वहां वह अत्यंत कठिन कर्म करके प्राणों को छोड़ता है तो रुद्रलोक से पृथक होकर मेरे स्थान की यात्रा करता है। वहीं ब्रह्मकुंड नामक स्थान में चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है। इसी के उत्तर पाश में सुवर्ण के समान रंग वाली एक स्वच्छ जल की धारा गिरती है। जहाँ ऋग्वेद की ध्वनि हुई थी, यहीं पश्चिम भाग में यजुर्वेद से युक्त धारा तथा दक्षिण पाश में अथर्ववेद से सामन्वित धारा गिरती है। 7 रातों तक रहकर जो मनुष्य वहां स्नान करता है वह ब्रह्मा के लोक को प्राप्त करता है। यदि अहंकार शून्य होकर वह व्यक्ति वहां प्राण त्यागता है तो उस लोक का परित्याग करके मेरे लोक में आ जाता है। महाभागे, मेरे इस लोहागढ़ क्षेत्र की कथा बड़ी ही रहस्यात्मक है। सिद्धि चाहने वाले मनुष्य को वहां अवश्य जाना चाहिए। वरान्य वह क्षेत्र 25 योजन की दूरी में चारों ओर फैला है और स्वयं ही प्रकट हुआ है। यह विषम आख्यानों में परम आख्यान, धर्मों में सर्वोत्कृष्ट धर्म तथा पवित्रों में परम पवित्र है। जो श्रद्धालु पुरुष इसका पाठ करते हैं अथवा सुनते हैं, उनके माता एवं पिता इन दोनों कुलों के 10-10 पूर्व पुरुषों का संसार सागर से उद्धार हो जाता है।